गैलेस्पी एंड नील होम दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर एक थ्योरी दिया जिसका नाम था वेस्पर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्पर थ्योरी का मूल थीम क्या है, जरा इसको समझिए, फिर आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, फिक्स ज्योमेट्री होगी, उसका एक फिक्स शेप होगा, राइट। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो मॉलिक्यूल की जो रेगुलर ज्योमेट्री थी वो इरेगुलर हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर के आते ही तीन तरह के फोर्सेज मॉलिक्यूल में आना स्टार्ट हो जाएंगे। लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री चेंज होकर एक इरेगुलर ज्योमेट्री आ जाएगी, तो सब कुछ डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, वेस्पर थ्योरी ये कह रही है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से सेंट्रल एटम के अराउंड रीअरेंज होते हैं कि मॉलिक्यूल मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन महसूस कर सके, उसी में वो स्टेबल होता है। तो आइए आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। सपोज करिए कि हमने तीन मॉलिक्यूल लिया, हमने लिया मेथेन, राइट। एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं अमोनिया और एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं वाटर। बात को समझिएगा। मेथेन लिया, अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें सिग्मा बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड निकालने की ट्रिक है, एटम को जोड़ो, एक माइनस कर दो, 4 1 5 माइनस 1, तो इसमें 4 सिग्मा हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो कार्बन चौथे ग्रुप का है, बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों ने बॉन्ड बना लिया, तो इसमें लोन पेयर 0 हो गया, यानी वैल्यू क्या आई 4। और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, राइट। अब अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री, तो sp3 पर ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और अगर हम शेप की बात करें, क्योंकि ज्योमेट्री अलग होती है और शेप अलग होता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा भी होता है जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होता है। ये तब होता है जब मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन न हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो। तो आप मेथेन में देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, तो जो इसकी ज्योमेट्री होगी वही इसका शेप होगा, यानी इसका शेप भी क्या होगा टेट्राहेड्रल। समझिएगा, जो ज्योमेट्री वही शेप, तब जब लोन पेयर 0 होगा। जरा इस मॉलिक्यूल को देखिएगा, अमोनिया में सिग्मा बॉन्ड निकालिए, 3 1 4 माइनस 1 करिए, 3 सिग्मा। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का, बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, तो क्या आ गया वैल्यू 4, और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो भैया ज्योमेट्री sp3 पर अमोनिया का भी क्या आएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। लेकिन हम बात करें अमोनिया के शेप की, तो इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप बदल जाएगा। शेप इसलिए बदल जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब इसका शेप होगा पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक। अब जरा देखिएगा इस मॉलिक्यूल को, वाटर को, इसमें अगर हम निकालें सिग्मा बॉन्ड तो 2 1 3 माइनस 1, 2 सिग्मा। लोन पेयर अगर हम निकालें तो ऑक्सीजन 6वें ग्रुप का है, बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ने बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो कितना आ गया 4। और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp3। तो अगर हम बात करें वाटर की ज्योमेट्री की, तो वाटर की ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 पर टेट्राहेड्रल आता है। लेकिन अगर हम पूछें वाटर का शेप क्या है, तो शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, और वेस्पर थ्योरी कहती है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो चेंज आएगा,
तो अब क्या हो गया, ये 2 पर बेंट, या इसी को बोलते हैं वी शेप। इसी को क्या बोलते हैं, वी शेप। देखिएगा, तो बच्चों वेस्पर थ्योरी यही बात कह रही है कि अगर मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सेंट्रल एटम पर, तो सारे एटॉमिक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरह से रीअरेंज होंगे कि मॉलिक्यूल मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन में रहे, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तो डिस्टर्बेंस पैदा होगा, डिस्टर्बेंस पैदा होगा तो सारे फोर्सेज एक्टिव हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर, और वो फोर्सेज इसके जो फिक्स ज्योमेट्री है उसको चेंज करेंगे और एक इरेगुलर ज्योमेट्री आ जाएगी। सपोज करिए कि 3 तरह के फोर्स इसमें हैं। कौन कौन से हैं? लोन पेयर, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन, इसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये फोर्सेज इसके अंदर हैं। लेकिन इन 3 तरह के फोर्सेज में अगर बात किया जाए कि सबसे डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फोर्स है लोन पेयर रिपल्सन। इसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और सबसे कम डोमिनेटिंग है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यही मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करके रखते हैं, यही ज्योमेट्री को बदल देते हैं। सपोज करिए कि अगर हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाएं वाटर का, तो यह है ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, यह है दूसरा हाइड्रोजन, और इसके ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। ध्यान दीजिएगा, और एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में सेम चार्जेज हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज तो इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इन पे रिपल्सन लगने लगता है। ये इसको इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, ये इसको इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, दोनों में रिपल्सन होगा। और अगर रिपल्सन होगा तो उसका इफेक्ट यहाँ देखने को पड़ेगा, फिर ये इसको दबाने लगेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के बीच में सेम चार्ज, ये इसको दबाएगा, अगर ये इसको दबाएगा तो फिर ये इधर से इसको दबाएगा, तो यानी फिर ये बॉन्ड दबने लगेगा। तो इनके बीच में जो पहले बॉन्ड एंगल था, अब बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 तरह के फोर्सेज आ गए। देखिएगा, लोन पेयर रिपल्सन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इतने फोर्सेज आने की वजह से मॉलिक्यूल के रेगुलर ज्योमेट्री चेंज होकर इरेगुलर ज्योमेट्री में आने लगती है। अब जैसे मान लीजिए कुछ कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, HCF2 है, ये HCF4 है, ये है HCF6। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फार्मूला याद कर लो, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा याद रहे, बस इतना जरूरत होती है। यहाँ पे अगर सिग्मा बॉन्ड निकालिए, एटम को जोड़िए, 2 1 3 -1, 2 सिग्मा, जिनान 8वें ग्रुप का है, 0 ग्रुप यानी 8वां ग्रुप, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ने बॉन्ड बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब 3 लोन पेयर। तो क्या हो गया, 3 2 5, और 5 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d। देखिएगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 5 -1 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 8वें ग्रुप में है, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 ने बॉन्ड लिया, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो 4 2 6, 6 का मतलब sp3d2 आएगा। यहाँ पर आइए, 6 1 7 -1 6 सिग्मा प्लस लोन पे इलेक्ट्रॉन की बात करें, जिनान 8वें ग्रुप का, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 ने बॉन्ड बना लिया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, तो कितना हो गया 7, 7 का मतलब sp3d3। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब देखिएगा, इनमें 3 लोन पेयर हैं, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर है, तो यानी अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया इनमें, तो इनकी रेगुलर ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ये बात पक्का है, यही बात बता रही है वेस्पर थ्योरी। इनका ज्योमेट्री अलग है और इनका शेप अलग है।
बस इतना मूल मंत्र है वेस्पर थ्योरी की। अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन आया तो ज्योमेट्री अलग, शेप अलग, और अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगा। तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।